और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अपकमिंग एग्ज़ाम CHSL का है और ग्रुप डी का आ रहा है अभी, ये सारे एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन है, इफ़ 75 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट द रेशो ऑफ 1 टू अदर इज 8:7। 2 पार्ट है और 2 भाग दिए हुए हैं, उनमें 8 और 7 का रेशो दिया हुआ है और दोनों का सम इतना दे रखा है। तो अपन से स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर पूछा है। तो अपने पास रेशो क्या है, 8:7। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 7 दूनी 14 1 15। 15 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 750। तो अपने पास एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 750 अपॉन 50। तो 15 5 75, तो 50 आ गई। अब अपन से स्मॉलेस्ट की वैल्यू पूछिए। तो स्मॉलेस्ट कितना है, 7। तो 7 को 50 से इंटू कर देंगे तो 7 5 जा 35। तो 350 स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A/B इज 7:4 दे रखा है। अपने पास A/B दे रखा है 7:4 और A माइनस B। अब A और B का डिफरेंस कितना दे रखा है। अब यहाँ पे देखो कि 7 और 4 में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और उसकी वैल्यू अपन को क्या दे रखी है, ये A माइनस बी कितना दे रखा है अपन को, 9। तो यहाँ पे 7 और 4 में डिफरेंस कितना है, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9। अब अपन से पूछा क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A प्लस बी। अपन से A प्लस बी की वैल्यू पूछिए। तो 7 और 4 11, इन दोनों का सम कर देंगे तो उसकी वैल्यू, अब 3 की वैल्यू 9 है, ये है 3 टाइम्स, तो 11 की वैल्यू भी 3 टाइम्स हो जाएगी सम। तो ये क्या हो जाएगा, 33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। इफ द मिक्सचर इज ऑफ 180 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:1। 180 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। मिल्क और वाटर कितना दे रखा है, 5:1। इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 180। तो 5 और 1 कितने हो गए, 6। तो 6 की वैल्यू ए दे रखी है 180, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो मतलब वाटर अपने पास 30 है और मिल्क अपने पास 150, ठीक है। अब कह रहा है यदि यह अनुपात 3:2 हो जाए, क्या हो जाए, इफ़ दिस रेशियो बिकम 3:2। पहले रेशियो 5:1 था, अब ये रेशियो 3:2 हो जाए, देन फाइंड द क्वालिटी ऑफ वाटर फर्दर एडेड। तो अपन ने पानी कितना मिक्स किया है वो पूछ रहा है कि बाद में। तो यहाँ पे पानी मिक्स किया है तो पानी को नहीं छेड़ेंगे अपन, सिर्फ मतलब पानी मिक्स किया है तो अपन मिल्क को तो मिक्स किया ही नहीं है। तो मिल्क पहले 150 था और अब कह रहा है 3, तो 150 की वैल्यू आ गई 3। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 50। ये 50 टाइम हो रहा है। अब यहाँ पे भी 2 को भी 50 टाइम करेंगे तो ये 100 हो गया। जब 3 की वैल्यू 150 दे रखी है अपन को, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 100। पर 2 की वैल्यू तो 30 है, तो अपन ने कितना पानी ऐड किया, 70, ठीक है। तो आंसर क्या है, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। इफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 and x इज। अब यहाँ पे देखो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर अपन को कोई भी नंबर करते हैं, जैसे अगर c नहीं दिया तो b² अपॉन में ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ 3 and x का थर्ड प्रोपोर्शन 27 है, तो यहाँ से x² अपॉन में 3 इक्वल्स टू में 27। तो x की वैल्यू क्या आई, x² और 3 इधर चला जाएगा, 27 इंटू में 3, तो ये हो गया 81 हो गया। और x² है तो x की वैल्यू कितनी आई, 9, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, फिर कह रहा है एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2y इज 8। थर्ड प्रोपोर्शन है 2y का 8, तो y² अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 8। तो यहाँ पे y² कितना आया, 16।
तो y कितना आ गया अपने पास 4, x अपने पास आया 9 और y आ गया अपने पास 4, आया थर्ड प्रोपोर्शन निकालना। उसके बाद अब कह रहा है x और y का रेशो बताओ, x रेशो y, x कितना है अपने पास 9 और y कितना है अपने पास 4, 9:4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A sum of money is distributed among A, B, C and D in the ratio 5:7:11:15 respectively. यदि एक धनराशि क्रमशः A, B, C और D के बीच 5, 7, 11, 15 के अनुपात में वितरित की जाती है, यदि C को B से 2,480 रुपये अधिक मिलते हैं तो B और D के शेयर के बीच का अंतर बताओ। तो यहाँ पे आओ, अपने पास 4 बंदे हैं A, B, C और D, और उनका रेशो दे रखा है अपने पास 5:7:11:15, और अपन से क्या है कि जो B है और C है, वो C का शेयर B के शेयर से 2,480 रुपये ज़्यादा है। यहाँ पे C का शेयर कितना ज़्यादा है, 11 और 4 7, 11 में से 7 गए तो 4 ज़्यादा है। उसकी वैल्यू अपने क्या दे रखी है 2480। तो 1 की वैल्यू क्या आई, 4 से डिवाइड कर देंगे, 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, तो 1 की वैल्यू ये आ गई। अब वो कह रहा है देन डिफरेंस बिटवीन द B एंड D, तो B का शेयर कितना है 7 और D का शेयर कितना है 15, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 3 और 5 8 का आया, और 1 की वैल्यू कितनी है 620 रुपये, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 620 से इंटू कर देंगे, तो 8 दूनी 16 और कैरी 1, 8 6 48 49, 4,960 रुपये आ गया, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ₹4,200 is distributed among A, B, C such that ratio B 2:3 है। कोई एक मनी है 4,200, उसको A, B, C के रेशो में डिवाइड किया है, सॉरी, तो अपने पास A रेशो B दे रखा है 2:3 और B रेशो C दे रखा है 6:5। अब यहाँ पे B कॉमन है तो B को इक्वल बना लेंगे, तो यहाँ पे B को इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो A B C का रेशो क्या आ जाएगा 4:6:5, B इक्वल आ गया। अब कह रहे हैं देन फाइंड द शेयर ऑफ B, तो B का शेयर क्या है 6, और टोटल शेयर कितना है अपने पास 4,200, और 6 और 4 10 और 5 15, टोटल वैल्यू है 15, निकालनी है अपन को 6 की, तो करो 15 दूनी 30 और 15 8 120, ठीक है, और इसको 6 से इंटू कर देते हैं, तो 8 6 48 का 8, कैरी 4, 6 दूनी 12 और 4 14, तो 14,480, सॉरी कैरी 4 थी ना तो 6 आएगा 1680। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ A रेशो B, B रेशो C एंड C रेशो D इज देन, यहाँ पे सीधा जब अपन को लास्ट में A और D का ही रेशो निकालना होता है तो अपन डायरेक्ट पता क्या लिखते हैं, अपन डायरेक्ट इसको अब रेशो को प्रोपोर्शनल में लिखो, तो 3:2 इंटू 7:5 इंटू 10:3। अब देखो डायरेक्ट काटो, 2 और 5 से 10 कट गया, 5 दूनी 10, 3 से 3 कट गया, रेशो क्या है 7:1, यहाँ पे 7/1 आया ना, तो अगर अपन को डायरेक्ट A और D का रेशो निकालना होगा तो अपन डायरेक्ट ये रेशो प्रोपोर्शन में लिखेंगे, ठीक है, तो आंसर करो। ₹1800 इज डिवाइडेड अमंग A एंड B इन द रेशो 2:3 रेस्पेक्टिवली, तो B का A का शेयर बताना है। अपने पास कितना अमाउंट है 1800 और रेशो 2:3 है, ठीक है,
अनुपात 2:3 है, तो 2:3 का सम कितना हो गया 5। और निकालना किसका, ए का, ए की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो 2 से इंटू कर देंगे। तो 18 दूनी 36, तो 3600 अपॉन में 5 क्या आएगा 7 5 35 और 4 5 दूनी 10, 720 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 8:14:24। अपन को फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है 8:14:24। तो इन दोनों नंबर का इंटू डिवाइड बाय ए, ये ए बी और सी, तो बी इंटू सी अपॉन में ए, तो कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाता है 14 इंटू में 24 अपॉन में 8, 8 दिया 24 और 14 दिए 42, तो आंसर ए। ठीक है, ए रेशो बी 5:8 एंड बी रेशो सी 2:6। इफ ए 25 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब यहाँ पे अपन को इधर आओ, ए रेशो बी दे रखा है 5:8 और बी रेशो सी दे रखा है 2:6। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, बी, बी कॉमन है, पर यहाँ पे बी 2 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 बना देंगे अपन 4 से इंटू करके। तो यहाँ पे ए बी और सी का रेशो क्या आ जाएगा 5:8:4 को इससे इंटू करेंगे 24, 6 चौक 24। ठीक है, 5 की वैल्यू अपन को दे रखी है 25, ए की वैल्यू दे रखी है 25, तो ए की वैल्यू क्या है 5, ये कितना टाइम है 5 टाइम, तो 25 की वैल्यू अपन को दे रखी है 5, अपन को निकालनी है 24 की। तो 5 पंजे 25 और 24 पंजे 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स वाई एंड वाई अपॉन जेड। तो मीन प्रोपोर्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन वाई एंड वाई अपॉन जेड। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए इंटू बी। तो एक्स अपॉन वाई इंटू में वाई अपॉन जेड, यहाँ पे ये रूट में, पर यहाँ पे ये स्क्वायर में है, दोनों स्क्वायर में, तो यहाँ से ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कह रहा है ना वो स्क्वायर है, तो यहाँ से रूट कट जाएगा, y से y कट गया, तो x अपॉन जेड आ गया डायरेक्ट आंसर। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला याद रखना, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है रूट ए बी, ए पहला नंबर जैसे एक्स वाई और बी दूसरा नंबर वाई जेड, और उनका स्क्वायर बोला था तो अपन ने दोनों का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट कट गया तो एक्स अपॉन जेड। ठीक है, प्राइस ऑफ 3 सीटी इज, 3 सीटी का कीमत 3300 रुपये दी है, तो 10 सीटी की पूछिए, तो ये 11 टाइम है, तो ये भी 11 टाइम आ जाएगा, तो 11,000 आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलकुलेट द फोर्थ प्रोपोर्शन, फिर फोर्थ प्रोपोर्शन आगे, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है ए बी और सी, तो बी इंटू सी अपॉन में ए, ये होता है अपने पास फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इधर फोर्थ प्रोपोर्शन 10 इंटू में 12 अपॉन में 6, तो 6 दूनी 12, तो 10 इंटू 2 20, तो फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया 20। ठीक है, ये मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, इनसे क्वेश्चन आते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। जैसे मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है रूट ए बी, और थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है
बी स्क्वायर अपॉन में ए, और फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है ए बी सी मान रहे हैं अपन ये सारा, तो बी इंटू सी अपॉन में ए। ठीक है, कोई इसमें 3 वैल्यू दे रखी होंगी, इसमें 2 वैल्यू दे रखेंगे, और इसमें भी अपन को 2 वैल्यू दे रखी होंगी। ठीक है, इफ इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज 7:11, if there are 3,4,2,0 students in the school, then how many girls are there in the school? तो गर्ल्स में स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं अपने पास, 3,4,2,0 टोटल स्टूडेंट्स हैं, और टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो कितना दे रखा है, 7:11। तो 7 और 11 टोटल कितना हो गया अपने पास, 18। तो अपन को 18 की वैल्यू दे रखी है, और गर्ल्स कितनी है, 11, तो अपन को 11 की वैल्यू निकालनी है इंटू 11। तो ऊपर 9 से कटा, 9 से काटो, 9 दूनी 18 और 9 3 27 और 9 8 72, और फिर इसको काटो 2 से, 190 इंटू 11 करेंगे तो अपने पास गर्ल्स का रेशो आ जाएगा, गर्ल्स का नंबर आ जाएगा 2090। ठीक है, नेक्स्ट the ratio of the salary of A and B is 4:5 and the ratio of the expenditure is 5:6. If both save 200 and 300 respectively, then what is the salary of A? तो इसमें अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। जैसे A और B की जो सैलरी है वो 4:5 दी हुई है अपन को, ये है इनकम, और इनका एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है अपन को, 5:6, और 4:5 इनकी इनकम दे रखी है, और सेविंग दे रखी है, इधर 200 दे रखी है और इधर दे रखी है 300। ठीक है, तो अपन इसमें डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगाते हैं। डबल, पहले अपन को 4 को 6 से इंटू करना है और 5 को 25 से, तो 4 को 6 से इंटू किया तो कितना आया, 24, और 5 को 5 से इंटू किया तो कितना आया, 25। तो इन दोनों का लेना है डिफरेंस। यह डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता है और बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आंसर आता है इससे। तो यहाँ पे अपन ने मान लिया ये 24x है और ये 25x है, तो इनका डिफरेंस कितना आया, x। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इस 5 को इस 300 से इंटू करना है, तो 5 को इससे करेंगे तो 1500 आया, और इस 6 को 200 से डिवाइड इंटू करना है तो क्या आएगा, और इनका लेना है डिफरेंस। ठीक, यहाँ पे भी अपन ने डिफरेंस लिया, यहाँ पे भी डिफरेंस लिया, तो 5 या 15 और 6 दूनी 12, तो क्या आया, 300। ठीक है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 300, अपन को कोई दूसरा फंडा नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आएगा फिर बताएंगे। तो अब अपन को क्या बनना है ना, व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए, तो ए की सैलरी है 4 और x 4x है ऊपर भी और यहाँ पे भी x है, और 4 को x से इंटू करेंगे तो 1200, 300, 4 इंटू x है तो 4 इंटू में 300। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन आएगा फिर आगे और समझाते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन, अपन को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। फिर थर्ड प्रोपोर्शन क्या बताया था, b² अपॉन में a, तो b² मतलब 36 इंटू में 36 अपॉन में 24, तो 12 3 36 और 12 दूनी 24 और 2 18 दूनी 36, तो 18 3 54, इसको इंटू कर देंगे तो 54 आ गया। ठीक है, आगे चलो। द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शन, द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5:12 है ये, 5:12 कट गया,
5:12 रेशो फाइंड द, हाँ इनका रेशो बताना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का रेशो और फोर्थ प्रोपोर्शन का रेशो बताना है तुमको, फोर्थ का। तो यहाँ पे क्या होता है b² / a, और यहाँ पे क्या होता है b × c/a। ठीक है, अब b² तो 12 × 12/5 रेशो निकालना है तो अपन डायरेक्ट रेशो निकालेंगे, और यहाँ पे है 8 × 9/5। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया डायरेक्ट, और यहाँ से काटो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और 3 तिया 9, और फिर 3 चौक 12, और यहाँ से 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2, तो डायरेक्ट आ गया 2:1। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन, अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, इसको होमवर्क में बताना, सिंपल सा है। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन वही b × c/a। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। हाँ, अब देखो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या था? मीन प्रोपोर्शनल √a और b, तो √4 × 900, तो 4 का रूट क्या होता है 2, और 9 किसका रूट, 9 का रूट 3, और 900 9 × 100 लिख सकते हैं, और 100 बाहर आया तो 10। तो मेन प्रोपोर्शन क्या था 2 × 3 6, और 10 60 डायरेक्ट। ठीक है, आगे चलो। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है इसका। थर्ड प्रोपोर्शनल वही b² / a, तो 4 तिये 12, 4 दूनी 8, और 2 6 दूनी, तो 6 तिये 18। ठीक है, इजी है, वही अपना 20 × c/a, थर्ड प्रोपोर्शनल। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, अपन धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, ये रेशो का पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ b² - a एंड b² - ab। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है b² / a, तो b² निकालो, तो b² - ab और b² - ab हो गया b² b² - a²। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये a है और ये b है। b² / a, तो b² निकालो, तो b² - ab और b² - ab हो गया b² b² - a²। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये a है और ये b है। जैसे अपन अगर इधर इसको b² ना लिख के x² y लिख दे, तो फिर ये वाली टर्म x हो जाएगी और ये वाली टर्म y हो जाएगी। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होगा। आते हैं, तो यहाँ से b कॉमन आ रहा है, तो b - a, और यहाँ से भी b कॉमन आ जाएगा, b - a, b बाहर कॉमन आके स्क्वायर हो गया अपॉन में यहाँ पे b² - a², तो इसका फॉर्मूला क्या खुलता है ab - a और b + a। ठीक है, ये a है। ठीक है, तो b - a से b - a कट गया, तो अपने पास टर्म क्या बचा b² b - a अपॉन में b + a। ठीक है, आंसर ए। सिंपल है, सिर्फ अपन को टर्म कॉमन लेनी थी और फिर ऊपर नीचे से कट जाता। अगला क्वेश्चन है व्हेन द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच 6, 8, 12 and 20
द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन। इसका बहुत अच्छा मेथड है डिफ्रेंशिएशन मेथड। अपन जब HCF निकालते हैं तब भी डिफ्रेंशिएशन मेथड से करते हैं, तो वही है कि अपन इसको भी डिफ्रेंशिएशन मेथड से करते हैं। 6, 8, 12 और 20 इन सबको प्रोपोर्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से देखो ये दो पास पास नंबर, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, और यहाँ पे ये दो पास पास नंबर, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 8। ठीक है, अब इसको एक काटो 1 और यहाँ पे आ गया 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, अब जो ये 4 है उसको 6 से इंटू करना है, तो 6 चौक 24 और इस 1 को 12 से करना है, कितना आया 12। इनका डिफरेंस लेना है, 24 माइनस 12 कितना आया 20 मतलब 12, और यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, इसका भी डिफरेंस लेना है, 4 माइनस 1 कितना आया 3, और इसको कर देना डिवाइड 4, 3 चौक 12। तो 4 है वो नंबर जिसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे इन सब नंबर से, तो ये नंबर प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखो, अगर 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और 6 में से 8 गया तो कितना बचा 4, और अब इधर आ जाओ, और 12 में से 4 गया तो बचा 8, और 20 में से 4 गया तो बचा 16। अब देखो 1:2 और 8 2 16, 1:2 आ गए दोनों प्रोपोर्शन में। तो डिजिट क्या है 4। अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ पे अपन को 2 पेयर में डिवाइड कर लेना है, ये पास पास वाले का डिफरेंस लेना है और इन दो पास वाले का डिफरेंस लेना है। यहाँ पे डिफरेंस 2 आया, यहाँ पे डिफरेंस 8 आया। अब यहाँ पे देखो, फिर इसको और क्या नाम है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इनको काट लो, अगर कट रहे हैं तो ये जैसे यहाँ से 2 से 1 जा 2 1 जा और 2 4 जा 8। अब देखो जो ये वाला 4 है इसको इंटू करेंगे 6 से, ये पहले वाले नंबर से, तो 6 चौक 24, और इस 1 को इससे इंटू करेंगे पहले वाले नंबर से 12 से, तो 12। फिर इनका डिफरेंस लेना है, कितना आ गया 12, और फिर जो ये नंबर नीचे अपन ने लिखा है इनका फिर डिफरेंस लेना है, 4 में से 1 गया 3, और अब 3 चौक 12 काटेंगे तो 4 आया। तो अपने पास वो नंबर क्या है 4, जिसको अगर अपन इनमें से माइनस करेंगे तो ये सारे प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। जैसे 6 में से 4 गया तो आया 2, और 8 में से 4 गया तो आया 4, तो 1:2, और ऐसे ही 12 में से 4 गया तो 8 बचा, और 20 में से 4 गया तो 16 बचा, तो 8 2 16, ये भी 1:2 और ये भी 1:2 आ गया प्रोपोर्शन में। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे ही करना है। फोर्थ प्रोपोर्शन, अब इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, ये क्वेश्चन अच्छा है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या था, B इंटू C अपॉन में A। तो x अगर 3 दे रखा है तो x ये A है, तो 7 या 21 और -1, तो ये A हो गया 20, और 9 3 27 और 5 32, और 8 3 24 और 1 25। ठीक है, अब B की वैल्यू क्या दे रखी है 32, C की वैल्यू दे रखी है 25, और A की वैल्यू अपन को दे रखी है 20। तो 5 25, 5 चौक 20 और 4 8 32। अब इन दोनों को इंटू कर देते हैं, 8 5 40, तो आंसर आ गया 40। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। और अगली क्लास में लेवल और बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे क्लास, कम से कम अपन एक टॉपिक के 200 क्वेश्चन करेंगे, जिससे अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और जो प्रीवियस ईयर है वो सारे क्वेश्चन एकदम से कंप्लीट हो जाए और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। द थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, B² अपॉन में A, तो 6 इंटू में 6 अपॉन में 4, तो काटो 3 और 3, 2 3 6, 2 3 6, और यहाँ से 2 से 2। ठीक है, तो 9 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो अपन पिछली वो करके आए थे, क्या इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन करके आए थे ना, अभी दिखाता हूँ। इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन कहाँ है,
ये वाला क्वेश्चन, जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर माना और यहाँ पे ये सेविंग है, तो अपन ने डबल क्रॉस लगाया था, वैसे ही अब इस वाले क्वेश्चन में डबल क्रॉस मेथड लगाएंगे। तो ध्यान से देखना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वैसा ही है, हर बार अपन को देखते ही पता चल जाएगा कि किस में डबल क्रॉस लगेगा और किस में नहीं लगेगा। तो दो नंबर है, उनका रेशो दे रखा है 5:9, ठीक है। इफ 6 इज एडेड इन द ग्रेटर नंबर एंड 6 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, यदि 6 जोड़ दिया जाए बड़ी संख्या में और छोटी संख्या में से 6 घटा दिया जाए, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 6 गुनी हो जाती है। तो बड़ी संख्या ये है 9, इफ 2 नंबर आर इन, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 6 गुनी होगी। तो ये माना अपन ने a और ये माना b, और यहाँ पे x मान लेते हैं। अगर इसमें 6 ऐड किया जाए और इसमें 6 माइनस, ठीक है, ये दिया। अब अपन को क्रॉस इनटू लगाना है, 5 छंगे 30, तो 30x, और यहाँ पे 9 × 1, तो कितना आया, और माइनस करना है 9x, तो ये कितना है 21x, डिफरेंस आया। अब यहाँ पे आ जाओ, 6 एकम 6 और 6 छंगड़ा 36, और यहाँ पे माइनस ही करना है, और ये माइनस का 36 है, ठीक है। तो ये अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 + 36 कितना आया 42, तो 21x की वैल्यू है 42। तो x की वैल्यू क्या आई 2, x की वैल्यू आ गई 2, 21 2 जो 42। अब अपन को व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या है, नंबर 5x और 9x है। तो 10, 5 को 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 9 को 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 80। देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो आज अपनी क्लास ख़त्म होती है यहीं। अपन रेशो और प्रोपोर्शन के और बेस्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे अगली क्लास में, और कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन और करेंगे रेशो और प्रोपोर्शन के, जैसे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे इस बार अपना ये रेशो प्रोपोर्शन का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।